हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 की जो आपकी साइंस की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स का चैप्टर। आपका फर्स्ट ही चैप्टर है फिजिक्स का मोशन। इसके कुछ हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। मैंने और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग अलग चैप्टर की साइंस की और सब्जेक्ट की मैंने डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो आप इसे सोचिए आंसर क्या होगा। तो इसका मैं आपको अब आंसर बताऊंगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा, आंसर है इसका वेलोसिटी। सेकंड क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वो इंडिकेट करती है दैट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इज़ ज़ीरो। तो क्या होगी आप सोचिए। अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए पार्ट। आई होप आपने सही सोचा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने सही सोचा फिर नहीं। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला आपका, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। 20 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक मैन अपने घर से ऑफिस तक, एंड 10 किलोमीटर टुवार्ड्स हिज हाउस बैक, और 10 किलोमीटर वापस आने में अपने घर तक। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन इन द होल ट्रिप, क्या हो जाएगा पूरे ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट उसका, ए 30, बी 0 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा आप सोचिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 10 किलोमीटर। तो आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. The magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position is A 10 minute, B 30 minute, C 40 minute, D 10 रूट 2 मिनट, 10 रूट 2 मिनट। तो क्या आंसर होगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आप सोचिए, आई होप आपने सही सोचा होगा। तो इसका आंसर है डी। डी आंसर इसका 10 रूट टू मीटर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मिनट इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 40 मिनट इन 5 सेकेंड। वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड क्या होगी, ए 12 मीटर पर सेकेंड, बी 6 मीटर पर सेकेंड, सी 2 मीटर पर सेकेंड, डी 0 मीटर। तो इसकी क्या होगी आप सोचिए। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 मीटर, ये वाला, पर सेकेंड, बी। अब देखिए आपका सेवन्थ क्वेश्चन आ गया है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या होगा, फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1, सी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी v इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सोचिए। तो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर आर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर, सिर्फ मीटर। तो क्या होगा सेवन्थ का आंसर आप सोचिए। तो इसका आंसर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट्थ क्वेश्चन देख लीजिए, एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सिलरेटिंग इज ए, अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, बी बॉडी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, सी अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, डी अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। तो इसका आंसर आप सोचिए। आप जो है वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, the acceleration of a body from a velocity time graph is A equal to the slope of the graph, B is denoted by a line parallel to the time axis at any point on the distance axis, C area under the graph, D is denoted by a line parallel to the distance axis at any point on the time axis। नाइन्थ है ये आपका। नाइन्थ का जो है अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। टेंथ, distance covered by a body from velocity time graph is A area under the graph, C आपका पहले C देख लीजिए, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और
बी आ जाएगा इज डिनोटेड बाय अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द डिस्टेंस एक्सिस। डी आ जाएगा इज डिनोटेड बाय अ लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। ये आपको जो है ग्राफ ये तो आगे वाले के लिए दिया हुआ आपका, इसके लिए नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप जो है अब 11th क्वेश्चन पे आ जाइए, आगे देखते हैं। आंसर द फ्लोइंग फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ में से आंसर देना है। देखिए इसके लिए है ये ग्राफ, देखिए ये रहा ग्राफ। आप जो है ध्यान से इसको जो है ग्राफ को विजिबल कर लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा ग्राफ। अब हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। फ्रॉम द फिगर द बॉडी इज मूविंग विद ए वेरिएबल एक्सीलरेशन, बी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सी जीरो एक्सीलरेशन, डी जीरो वेलोसिटी। तो आंसर सोचिए आप क्या आ जाएगा। अब मैं आपको इसका आंसर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड इज ए 200 मीटर, बी 360 मीटर, सी 270 मीटर, डी 400 मीटर। तो आप आंसर सोचिए, तो इसका आंसर क्या होगा अब मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यस सी पार्ट। आई होप आपने सही सोचा होगा, 270 मीटर, सी पार्ट। एट द पॉइंट ए द बॉडी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 180 मीटर, बी 300 मीटर, सी 200 मीटर, डी 50 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट बी इज, क्या होगी, ए 40 मीटर पर सेकेंड, बी 36 मीटर पर सेकेंड, सी 50 मीटर पर सेकेंड, डी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा सोचिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 36 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट हो जाएगा आपका ये आंसर इसका। आगे 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, इन द टोटल जर्नी ऑन द बॉडी in the body has traveled up to a distance of A 1000 meter, B 800 meter, C 900 मीटर, D 270 मीटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सोचिए आप। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप जो है नोटबुक में अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15th का आपका डी पार्ट, 270 मीटर। 16 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, क्या हमें दे रहा है ये, ए स्पीड, बी एक्सीलरेशन, सी यूनिफॉर्म स्पीड, डी बोथ ए एंड सी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ग्राफ। तो आंसर सोचिए आप, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी पार्ट, एक्सीलरेशन। फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब फिगर, इट कैन बी inferred that the object is moving with, देखिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं, ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी एट रेस्ट, सी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप आंसर सोचिए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।